विश्वनाथ पाल ने की बड़ी बात, कहा बसपा सुप्रीमो को पीएम बनाना मेरे जीवन का है लक्ष्य। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि विश्वनाथ पाल ने कहा है कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाना बसपा कार्यकर्ताओं का उनके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर सर्व समाज के बिखरे हुए लोगों को यानी बहुजन समाज को तैयार करना और बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम जो है वो मैं करता रहूंगा, ऐसा विश्वनाथ पाल ने कहा है। आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने विधानसभा क्षेत्र टांडा के सेक्टर नारायणपुर के बसावनपुर कैडर बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 52% पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने ही दी है। शेष राजनीतिक दल यानी बीजेपी, सपा, कांग्रेस ने केवल वोट लेने की ही काम किया है और हमारा इस्तेमाल किया है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि आज जो थोड़ा बहुत दबा कुचला अकलियत समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, जो सर्व समाज के गरीब बेसहारा लोग हैं, इनके जो मान सम्मान की बात हो रही है और इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही है, ये केवल बसपा सुप्रीमो की सरकार की बदौलत है, यानी बीएसपी की सरकार की बदौलत है। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम साहेब और अपने सभी महापुरुषों की प्रेरणा लेते हुए साइकिल और पैदल चलकर समाज को जगाने का काम, जन आंदोलन व संघर्ष कर समाज को तैयार किया और उनकी बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम बसपा सुप्रीमो ने किया। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम साहेब ने अपने सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए साइकिल और पैदल चलकर समाज को जगाने का काम किया, जन आंदोलन व संघर्ष कर समाज को तैयार किया और उनकी बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने तत्कालीन सरकार में सबको हक, अधिकार व भागीदारी देने का भी काम किया। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि दबे कुचले समाज का मनोबल बढ़ाने का काम बसपा सुप्रीमो ने किया है। महापुरुषों ने समता समानता की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज हमारी सत्ता नहीं है, आज हमारा फिर भी मान सम्मान, स्वाभिमान खतरे में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा शोषण तभी खत्म हो सकता है जब हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए एक वोट के अधिकार की बदौलत अपनी खोई हुई सत्ता जब तक हम वापस नहीं लेते हैं, तब तक इन सभी दुखों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अयोध्या मंडल के जो संयोजक है छोटेलाल मौर्य ने अपने विचार इस सभा में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी शोषित, पीड़ित एवं गरीबों की पार्टी है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि इस देश प्रदेश में उपेक्षित वर्ग जो भी है, उनके हक अधिकारों की जो बात है, उनका जो मान सम्मान है वो उनको मिलता रहे, ऐसा बहन जी का मानना है और वो ऐसा चाहती भी है। इसलिए बसपा सुप्रीमो इसलिए बहन मायावती जी ने अपने सरकार में सबको न्याय और सबके हित का काम किया। तो ये बड़ी बातें विश्वनाथ पाल और उनके सहयोगी ने कही है। साथ ही आपको बता दूं कि विश्वनाथ पाल ने ये बड़ी कमिटमेंट की है और अपने जीवन का लक्ष्य भी बताया है और साथ ही कार्यकर्ताओं का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 2024 में बसपा सुप्रीमो को यानी बहन मायावती जी को देश का पीएम कैसे बनाया जाए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा, आपस के मनमुटाव को भूलना पड़ेगा और साथ ही संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही जनता से अपील भी की है। उस कार्यक्रम में जितने भी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, साथ ही बसपा के जो समर्थक थे, उनको विशेष तौर पर विश्वनाथ पाल ने यह आग्रह किया, उनको अपील की कि अब संगठन को मजबूत करें और बसपा सुप्रीमो को पीएम बनाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, जो गांव देहातों में जाकर संगठन को देख रहा हूं, इसमें मेरी सहायता करें। तो ये बड़ी बातें विश्वनाथ पाल ने कही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़कर देश का पीएम बहन जी को बनाने की कमिटमेंट भी उन्होंने की है और साथ ही जनता से अपील भी की है। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।